एक चीज और डील की गई थी, वो ये कि देयर इज नो एस्टॉपेल अगेंस्ट एनी लॉ और इंस्टीट्यूट। किसी कानून या वो जो रूल्स बने, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उनके खिलाफ एस्टॉपेल नहीं लगेगा। राइट? किसी ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है माइनर्स का, तो आपने कहा बाद में आप ये कह दीजिएगा कि साहब ये तो माइनर ने किया था, चूंकि एब इनिशियो वो अलाउड नहीं। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल वाइड बेनिफिशियरी को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब हम लोग जनरल बात करें तो सिर्फ जनरल समझना है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना। कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को रुद्र जी? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? Sir, an agreement between competent parties. An agreement between Competent parties which is not जोर से बोलो। void. ये तो नहीं है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? सर enforceable by law होता है, वो enforceable by law नहीं होता है। ये भी ऐड कर देंगे इसी में। An agreement which is enforceable by law. एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, Section 2H. कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो माइनर्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये आप उस पर स्टॉपेल नहीं लगाएंगे कि उसने ऐसा ऐसा किया था, क्योंकि वो अगेंस्ट लॉ है। कोई दिक्कत इसमें? कुछ केस लॉज भी बताए थे, बाद में भी डील कर देते हैं। एक सेक्शन इसका और था जो 123 है। हरिओम जी पढ़िए। Section 123, Stoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or licensee. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer has the authority to draw such bill or to endorse it. Nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licenser had, at the time when the bailment or license commenced, authority to make such bailment or grant such license. Explanation 1. The acceptor of bills of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. Explanation 2. If a bailee delivers the goods daily to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to them as against the bailer. ये बेलमेंट, बेल क्या होती है? ये है, इसका अर्थ क्या समझते हैं? बताइए, जो जानते हो बोलिए। शुभम, हेलो। जी सर। क्यों सो रहे हो क्या? नहीं सर, तब बोल का नहीं रहे? म्यूट हो गया था। हाँ बताइए। ये जो बेलर बेली की बात की गई है, ये वो बेल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का सर पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन क्लियर नहीं है सर। बेली मतलब बेलर और बेली का उसमें वो दिया गया है, मुझे क्लियर नहीं याद है। लेकिन इसका एक वो भी है सर, बहुत क्वेश्चन उठता है, लेकिन अभी रिमेम्बर नहीं है हमको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है बेलर और बेली का सर, इसलिए क्वेश्चन भी आता है। कौन बताएगा इसमें से, आप में से? आप रुद्र नहीं याद है सर। है? मतलब शायद हरिओम जी। सर इसमें बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर, एक होती है बेली। इसमें होता है कि जो बेलर होता है वो सर्टेन सेट ऑफ गुड्स जो होता है और स्पेसिफिक पर्पस जो होता है वो बेली को हैंड ओवर करता है, और जो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सुरक्षा या रखने के लिए या किसी प्रयोजनार्थ पर्टिकुलरली देता है कुछ समय के लिए,
और जब वो समय पूरा हो जाता, वो प्रयोजन, वो एम, वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता, तो वो उसे वापस कर देता है। जो प्रॉपर्टी को देता है वो बेलर कहलाता है, और जो प्रॉपर्टी को लेता है रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, किसी कारणों से, वो बेली कहलाता है। और इस प्रक्रिया को, रिलेशनशिप को बेलमेंट कहते हैं। ठीक है। आप जाते हैं, गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा देते हैं, क्या है ये? बेलर। अरे भाई, गाड़ी को अपने सुरक्षा के लिए आपने पार्किंग में लगा दिया, उससे रसीद ले ली, टिकट ले लिया, और फिर आप चले आए। बेलमेंट है सर ये। 4 घंटे 6 घंटे के लिए आपने अपनी कोई भी व्हीकल को वहां पे डिपॉजिट किया, उससे रिसीट लिया, और फॉर दैट सर्विसेज उसको कुछ पे किया। जी सर। क्या ये कोई ट्रांसफर है क्या? नो सर। ये कोई अंतरण है? नो सर। नो सर। हरिओम बोला यार कुछ तो। No, sir. ये क्या है? सर बेलमेंट है सर। पोजीशन का ट्रांसफर किया जाता फॉर द पर्पस। पोजीशन दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता, ध्यान दो। द प्रॉपर्टी इज गिवन, डिलीवर्ड टू हिम। ये एक रिलेशनशिप है। बेलमेंट इज ए लीगल रिलेशनशिप इन कॉमन लॉ वेयर द ओनर ट्रांसफर फिजिकल पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर ए टाइम but retains the ownership. The owner who surrenders custody of property is called bailor. ये क्या कह रहा है? किसी अपनी संपत्ति को फिजिकली आप डिलीवर कर देते हैं फॉर सर्टेन टाइम्स, फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट। इसको लिख लें चाहे तो 2 लाइन। Bailment is a legal relationship in common law. Bailment एक कानूनी विधिक संबंध है, comma, where the owner transfers physical possession of personal property for a time but retains ownership. ये एक विधिक रिलेशनशिप है जिसमें कि जो मालिक है वो फिजिकल पोजीशन यानी भौतिक कब्जा दे देता है अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का। भौतिक कब्जा देता है लेकिन मालिकाना हक, स्वामित्व अपने पास रखता है। इससे एक चीज हरिओम और इन्फर कर रहे हैं कि क्या बेलमेंट का रिलेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो सकता है? सर यहाँ पे एनी प्रॉपर्टी दे रहा तो हो सकता है, अगर कुछ एक्सप्रेस तो फिजिकल पोजीशन कैसे करेंगे डिलीवरी? कहां पे दे रहा है एनी प्रॉपर्टी? मतलब इसमें ऐसे क्लियर वो नहीं लिखा था तो हमको लगा कि प्रॉपर्टी दे रहा तो एनी प्रॉपर्टी वो है। पढ़िए उसको। It is a legal relationship
in a common law where the owner transfers the physical possession of personal property for a time but For retains the owner. फिजिकल पोजीशन से आप कुछ इन्फर कर सकते हैं ना, फॉर अ टाइम बट रिटेन्स ओनरशिप। आपने गलत नहीं कहा है।